स्पेस मिशन्स करतो तेव्हा आपण खूप सारा धूर पाहतो, ज्यामुळे प्रदूषण होते आणि निसर्गाला त्याचा त्रास होतो. तर तो निसर्गाला त्रास न करता कमी खर्चात लॉन्चिंग करण्यासाठी आम्ही हे मॉडेल बनवलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये काय होतं, आपण ह्याच्यामध्ये काय वापरतो, आपण ह्याच्यामध्ये स्पिन आणि जर्क ह्या तंत्रांच्या सहाय्याने लॉन्चिंग करतो. आता ही जी कॅप्सूल दिसते, या कॅप्सूलमध्ये भविष्यामध्ये एक 2 स्टेजचं रॉकेट आणि एक छोटी सॅटेलाईट असणार आहे. ही कॅप्सूल आम्ही या ॲक्सेलच्या होल्डरमध्ये ठेवतो. या होल्डरला आम्ही ॲक्सेलला कनेक्ट केलेलं आहे आणि ॲक्सेलला मागून मोटर लावलेली आहे. जेव्हा आम्ही मोटर खूप हाय स्पीडला फिरवतो तर तेव्हा कॅप्सूलचे वजन गोफणमधल्या दगडासारखेच ऑलमोस्ट 0 होते. आणि जेव्हा तो पर्टिक्युलरली ह्या पॉईंटला येतो तेव्हा आम्ही स्टॉपर लावतो आणि जेव्हा त्या स्टॉपरला जाऊन आपटतो तेव्हा कॅप्सूलला झटका मिळतो आणि ती वरती लॉन्च होते. आता आम्ही तुम्हाला याचं प्रॅक्टिकली लॉन्चिंग दाखवणार आहे. 1 5 4 3 2 1. तुम्ही बघितलंच असेल की त्याला खूप जोराचा झटका मिळाला आणि मग ते वरती लॉन्च झालं. याचे फायदे तर काय आपण म्हणू शकतो की हे एकदाच बनवायला लागेल. आपल्याला ह्याची निर्मिती सारखी करावी लागणार नाही. ह्याच्याने आपण कमी इंधनाचा वापर करून 80 ते 90 किलोमीटरपर्यंत पोहोचू शकतो. आणि आणखीन एक म्हणायचं झालं तर हे इको फ्रेंडली आहे, म्हणजे ह्याच्यामुळे कुठलाच त्रास आपल्या निसर्गाला होणार नाही आणि ह्याच्याने परफेक्ट लॉन्चिंग व्हायची शक्यता खूप जास्त आहे. कारण कॅप्सूलच्या टँजंटप्रमाणे कॅप्सूल परफेक्टली त्याच डायरेक्शनला जाणार. थँक्यू सर. नमस्कार, माझ्या मॉडेलचे नाव आहे स्मार्ट ॲम्ब्युलन्स. आता आपण पाहतोय की वाहनांची संख्या खूपच वाढलेली आहे, त्याने ट्रॅफिक खूप जाम होत आहे. तर अशा वेळी ॲम्ब्युलन्समध्ये जर एखादा इमर्जन्सी पेशंट असेल तर त्या ताबडतोब उपचार मिळणे खूप कठीण जाऊ शकते, ज्याने त्याचा प्राणही जाऊ शकतो. तर अशा वेळी आपण या प्रकारच्या स्मार्ट ॲम्ब्युलन्सचा तिथे आपण वापर करू शकतो. या स्मार्ट ॲम्ब्युलन्समध्ये आपण हायड्रॉलिक पॉवरने या स्मार्ट ॲम्ब्युलन्सची हाईट वाढवून घेणार आहोत. हायड्रॉलिक पॉवरने या स्मार्ट ॲम्ब्युलन्सची आपण हाईट वाढवून घेतलेली आहे आणि अशा ट्रॅफिकमधून त्या ॲम्ब्युलन्सला ताबडतोब हॉस्पिटलपर्यंत नेण्यासाठी हे स्मार्ट ॲम्ब्युलन्स आम्ही मॉडेल बनवलेले आहे. आणि अशा प्रकारे वाहनाने जाऊ शकते, त्याने त्या ॲम्ब्युलन्समध्ये पेशंटचा ताबडतोब उपचार व्हावा व त्याचे प्राण वाचावे. हाच आमच्या कॉन्सेप्ट है. माय फ्रेंड नेम इज मुस्कान मॉडल एंड वी आर द स्टूडेंट ऑफ डी स्कूल. और ये हमारा मॉडल है व्यास. अभी आप सोच रहे होंगे कि व्यास ये कैसा नाम है. व्यायाम यानी एक्सरसाइज और वीज यानी इलेक्ट्रिसिटी. व्यायाम और वीज इन दो वर्ड्स को जोड़कर हमने वर्ड बनाया जो है व्यास. अभी आजकल देखते हैं लोग अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं. इस वजह से अलग अलग बीमारियाँ होती हैं और लेकिन ये जो साइकिल है इससे आपकी एक्सरसाइज भी होंगी और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी. इसका फ़ायदा ये भी है कि आपको चलाते वो भी कम हो जाएगा. तो अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो हमारे साइकिल के 2 बेनिफिट्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसे बचाना और सेकेंड ऑफ ऑल हेल्थ और हमारी फिटनेस. अब आप कहेंगे कि इस साइकिल से पैसे कैसे बचते हैं. तो अगर हम इस साइकिल को आधा घंटा 4 लोगों के लिए चलाते हैं तो 2 घंटे होते हैं, जिससे हमें 6 घंटे का बैकअप और उस बैकअप में हम 4 बल्ब और 2 फैन चला सकते हैं. और एक दिन के 2 यूनिट ले और पूरे महीने के 30 दिन होते हैं तो 60 यूनिट्स हो जाते हैं. 440 to 500 रुपीज़ तक हम लोग बचा सकते हैं. तो ये हो गई पैसे की बात. अब हेल्थ पे चलते हैं. तो आप सबको पता है कि आजकल साइकिल कितनी फ़ायदेमंद है. साइकिल हमारी फिटनेस पे ध्यान देती है, हाइट बढ़ाती है और न जाने कितने सारे फ़ायदे. तो हमने इसका एक एडवांटेज लिया, हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी से भी कनेक्ट कर दिया. अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देती हूँ तो आपको ईजी होगा. ये एक नॉर्मल साइकिल है जिसमें टायर निकाला हुआ है और उसको रोप डायनामो और अल्टरनेटर को जोड़ा गया है और ये जो है वो बैटरी से अटैच्ड है. तो ये जो पूरा सिस्टम है ये इन 4 बल्ब्स को इलेक्ट्रिसिटी देने में मदद करता है. और अगर और एक बार हेल्थ की बात की जाए तो आधा घंटा ये साइकिल चलाने के बाद एज एन एवरेज पर्सन कैलकुलेशन 240 कैलोरीज भी बर्न होते हैं. थैंक यू. बल्ब्स है वो सारे डिम हैं, लेकिन जैसे ये चलाएंगे इसमें लाइट आएगी. चलाओ तो आप देख सकते हैं कि इसमें पावर जनरेट हो रही है.
हार्ड होगा, बिकॉज ये जो अल्टरनेटर है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक बोल। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो पैडल्स है वो हार्ड करती है उसको चलाने के लिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब मैं इसको बंद करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये जब चलेगी तभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। जब ये स्विच बंद होगा और ये फिर भी चलेगी, तब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बैटरी में स्टोर होगी। जब भी नॉर्मल पर्सन जॉगिंग कर रहा है बस इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और ये बैटरी में थी उसने वो कंज्यूम कर लिया। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम अनाज नफसानी है और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है तंबाकू चबाना और धूम्रपान एक बुरी बला है। ये प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर काम करता है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि तंबाकू के सेवन से इंसान को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी होती है, लेकिन फिर भी लोग इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो अभी कैंसर की भी बहुत सारी किस्में हैं, जैसे आई का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, ऐसी बहुत सारी खतरनाक चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी लोग इन सारी चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं। तो धूम्रपान के नुकसान को और अच्छी तरीके से बताने के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है। तो देखिए, इस मॉडल में आईना होने की वजह से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आईने में अपना चेहरा देखेंगे और ये ऊपर लिखा हुआ नोट पढ़ेंगे। क्या आप इन चीज़ों का सेवन करते हो? हाँ, तो बटन दबाएंगे। तो लोग बटन दबाएंगे। जैसे ही लोग बटन दबाएंगे तो उनके चेहरे गायब होकर उनके सामने खतरनाक चेहरे आएंगे, जिसकी वजह से लोग डर जाएंगे और सोचेंगे कि हाँ, अगर हम इन सारी चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, और ये हादसा उनके दिमाग में घर कर जाएगा और लोग इन सारी चीज़ों का सेवन करना कम कर देंगे। तो देखिए, इसी तरह मैंने इसका एक और पार्ट बनाया है। तो इस पर लिखा है कि धूम्रपान करने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता। तो लोग सोचेंगे बूढ़ा नहीं होता तो क्या होता है, तो लोग बटन दबाएंगे। जैसे ही लोग बटन दबाएंगे तो उनके सामने आएगा कि धूम्रपान करने वाला व्यक्ति कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि वह जवानी में ही मर जाता है। तो ये तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, ये सारी चीज़ें उस इंसान की जवानी में ही अर्थी या जनाजा उठा देते हैं। मेरे मॉडेल का नाम है मल्टीपर्पज सिंपल टर्बो फार्मर, यानी बहुउद्देशीय शेतकऱ्यासाठी यंत्र। हमने क्या किया है, सबसे पहले एक कैंची ली है और उसे इधर से जॉइंट किया है। और इस कैंची की खास बात क्या है, ये लॉक हो जाती है और साथ ही साथ ये उतनी ही खुलती है जितनी स्प्रिंग की ये है, उससे देखिए ऊपर नहीं होती। फिर दूसरी साइड पे है एक करवट है, करवट की वजह से जो टूटी हुई टहनी होती है या फिर जो खराब हो जाती है हम उसे काट सकते हैं। उसके बाद ऊपर हमने एक मोबाइल का स्टैंड लगाया है और इधर पे हमने मोबाइल को यूज किया। मोबाइल की मदद से हम रिकॉर्डिंग करेंगे और वहाँ पे लैपटॉप पे दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे लैपटॉप में दिखाएंगे। देखिए, यहाँ पे मैं मॉडल को हिला रहा हूँ और कर रहा है। हाँ, अब दूसरा क्या, ये कैसे यूज होता है मैं इसका आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा।
ग्लिसरॉलमध्ये टाकतो ना तेव्हा ते श्रिंक होतं. ग्लिसरॉलची बॉइलिंग पॉईंट 290 डिग्री आहे. आम्ही याला 180 डिग्री 200 डिग्रीपर्यंत तापवतो आणि त्याच्यानंतर हे प्लास्टिक ग्लिसरॉलमध्ये बुडवतो तेव्हा तो श्रिंक होतं आणि मेल्ट होतो. त्याच्यानंतर अशा मोल्डमधून कुठलाही शेप देता येतो. हे आता टफ पनीर हे बनवलेलं आहे त्यामध्ये. हां एक्सप्लेन इन शॉर्ट. ॲक्च्युली आता तुम्हाला माहीत असेल की आपण रिन्युएबल एनर्जी सोर्सेस वापरायला सुरू केला आहे. पण जेव्हा आपण एकच रिन्युएबल एनर्जी सोर्स वापरतो तेव्हा आमच्यासाठी काही लिमिटेशन्स असतात. म्हणजे सोलार पॅनल वापरले ते रात्रीच्या वेळी किंवा क्लाउडी डेजवरती इतकं वीज निर्मिती करत नाही. म्हणून आम्ही 2 रिन्युएबल सोर्सेसला कंबाईन केलं आहे. आमच्या फर्स्ट प्रकल्पात आम्ही सोलार व विंडमिल हे दोघांना कंबाईन केलं आहे आणि हे वर्किंग मॉडेल पण आहे. आमच्या ह्या मॉडेलमध्ये आम्ही जॉग्रफिकली कुठल्या रिजनला आपण कुठले रिन्युएबल सोर्स वापरू शकतो हे याचं स्पष्टीकरण केलं आहे. पहिले तर आम्ही रुरल एरिया आणि डेझर्ट एरिया दाखवलेले आहेत. रुरल एरियामध्ये आम्ही सोलार आणि बायोगॅसचं गॅसिफिकेशनचं जे प्रोसेस आहे त्याला कंबाईन केलं आहे. आणि गॅसिफिकेशनऐवजी आम्ही वर्टेक्स टर्बाईन सिस्टम जे आहे ते आम्ही नदी वगैरे अशा गोष्टी अशा वॉटर सोर्सेसकडे लावू शकतो आणि त्यातून वीज निर्मिती करू शकतो. आणि आम्ही डेझर्ट एरिया दाखवली आहे जेथे आपण सोलार एनर्जी व वीज म्हणजे विंड एनर्जी हे दोघांचा वापर करू शकतो. चालू कर जरा बघू. बस Good afternoon. My name is Abuzar Riaz Zaman Maishale. My name is Hamdan Abrado. Our project name is Accident Prevention due to drunk and drive. As we all know that drunk and drive in India is a serious offence and can result in severe penalties. But after all this, we hear many news about drunk and drive accident. By the official reports released by Ministry of Road Transport and Highways, India, that number of casualties due to drunk driving is serious. So how this project work? I'll show the working. This is LED, this is QR3 sensor, this is Arduino Uno, this is relay, this is battery. Now I connect this model to the battery. Now the model start. If this is trigger, if I start this trigger, now the wheels are rotating. This is a piece of cotton that I have dipped in the alcohol. If this piece of cotton I get near to the alcohol, get near to the sensor sense it and interrupt the power supply of the DC motor and will stop. नमस्कार. ही मशीन आम्ही पातेला गोळा करण्यासाठी तयार केलेली आहे. ही मशीन आम्ही तयार करताना असं आम्हाला वाटलं की ह्याच्यामध्ये आपण अजून मल्टी युजेस सांगूया. हे ह्याचा पहिला यूज आपण असं घेतलेला आहे की आपण हे पातेला गोळा करण्यासाठी वापरू शकतो. दुसरा